स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। चाय, केतली और सवाल चुनाव से पहले सियासी बवाल। एक पुरानी कहावत है, चाय से ज्यादा केतली कर। जब से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फतेहपुर में आर्यन यादव की चाय की टपरी पर गर्म चाय की चुस्की ली, तब से प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल अखिलेश यादव फतेहपुर के दौरे पर थे और इसी दौरान शेषवन फेमस चाय वाले की दुकान पर उन्होंने चाय पी। इस दौरान अखिलेश यादव ने दुकान के मालिक आर्यन यादव के साथ कुछ गुफ्तगू भी की। दूध और चाय के ब्रांड की उन्होंने जानकारी ली और इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वो वीडियो आप जरा देखिए। सब कुछ ना कुछ हमें रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी जरिए से परेशान किया जा रहा है और उस चीजें यही बोलते हैं, जितने अधिकारी जाते हैं, जो भी जाते हैं, यही बोलते हैं कि तुम अखिलेश को चाय पिला गुंडा बनते हो। जो फूड इंस्पेक्टर गए थे, मिस्टर धीरज दीक्षित जी गए हुए थे, तो उन्होंने मेरे दुकान को जो चाय का सैंपल भरा और सैंपल भरने के बाद उन्होंने सैंपल सील भी नहीं किया। सिंपल सील नहीं किया, नहीं सिंपल सील करना चाहिए उन्हें। सिंपल भी नहीं सील के लेके चले गए। बोले तुम उसके बाद बोले लाइसेंस दिखाओ। मेरे पास लाइसेंस था, मैंने दिखा दिया फूड का लाइसेंस। उसके बाद बोले तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, तुम्हारे खिलाफ किसी ने IGRS किया है। तो मैंने कहा कि अंकल अभी तक नहीं किए थे, अब जब से हमने चाय पिला दी तब से हमारे ऊपर तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही। अब क्यों हो रही? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे यहाँ का IGRS के तहत जो है शिकायत उस दुकान की आई हुई थी, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित जो है मौके पर 15 तारीख को गए थे। 12:50 में उन्होंने उसकी दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेके से जांच के भेजा है और बाकी उसने मौके पर अपना खाद्य पंजीकरण दिखाया, वो वैध लाइसेंसी है और अभी उसका पंजीकरण 10/7/28 तक वैध है। सियासत में जो मौके पर चौका मार दे वही हिट होता है। अखिलेश यादव ने तुरंत खाद्य विभाग की छापेमारी को लेकर राजनीतिक बयान दे दिया। हालांकि खाद्य विभाग की तरफ से कहा गया कि एल्युमिनियम बर्तन को लेकर छापेमारी नहीं की गई, लेकिन अखिलेश यादव ने न सिर्फ दावा किया कि परेशान करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन के नाम पर छापेमारी की गई, बल्कि तुरंत आर्यन यादव को लखनऊ भी उन्होंने बुला लिया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आर्यन और उनके पिता का न सिर्फ सम्मान किया, बल्कि उन्हें पीतल के बर्तनों का गिफ्ट दे दिया। उन्होंने एल्युमिनियम वाला विवाद खत्म करने के लिए ये बर्तन गिफ्ट किया है, ये भी कह दिया। ये सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने जो किया है वो आप जरा देखिए और इसमें यूपी की बीजेपी सरकार पर तंज उन्होंने कसा है। अखिलेश ने कहा कि क्या दुनिया के बड़े ब्रांड्स के बर्तन कुकर बेचने वालों या फिर घर में रखने वालों के घर पर भी छापेमारी होगी? दिलचस्प बात यह है कि जो कुकर आप देख रहे हैं वो सब एल्युमिनियम के हैं और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल पूछ लिया। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे घर में भी चाय एल्युमिनियम में ही बनाते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा। ये लंबा चौड़ा जो लेटर था वो रेहड़ी, पटरी और टपरी लगाने वालों के नाम था। अखिलेश यादव ने इसमें क्या लिखा वो जरा जल्दी से आप जान लीजिए। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है, प्रिय चाय वालों, फतेहपुर में हमने जिस आत्मनिर्भर आर्यन की दुकान पर प्रेम पूर्वक चाय पी थी, उसकी चाय का सैंपल फूड सिक्योरिटी विभाग ने लेकर आर्यन को यह धमकी दी है। आगे वो लिखते हैं कि तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। यह अखिलेश की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। शुक्र है ये नहीं कहा कि लाल सिलेंडर पर बनाते हो तो सील कर देंगे। यहाँ पर उन्होंने चुटकी भी ली है। अखिलेश ने आगे लिखा कि वैसे कह भी नहीं पाते क्योंकि सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर उन्होंने सिलेंडर को लेकर के भी सवाल पूछ लिए। ये धमकी सिर्फ एक आर्यन को नहीं है, उन सब आर्यन को है जो कि महा बेरोजगारी के इस भाजपाई दौर में चाय बनाकर या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। यह अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट लिखा गया एक लेटर है। अब जब इस सरकारी विभाग का छोटापन लखनऊ तक पहुंचेगा तब तो देखते हैं कि इस कुकृत्य के लिए ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है या फिर उनको इसके लिए कोई इनाम दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी विभाग कभी अपने भ्रष्टाचार का भी सैंपल तो ले ले, ये भी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। हम हर छोटे से छोटे गुमटी, टपरी वाले, रेहड़ी, पटरी फेरी, ठेले वाले के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। ये सपा सुप्रीमो ने लिखा है। वो ये भी लिखते हैं कि हम उन सबसे कहेंगे कि मत डरिए, अपना काम कीजिए। और यूं तो आरोप क्या लगा है कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं
और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय बर्तन में चाय बनती है? पूरे लखनऊ बनती है और घरों में बनती है। पार्टी का कार्यकर्ता जिसके पास जाएंगे वो चाय पियेंगे, उसके बाद उन्हीं के लोग जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद उसका सामान फेंकते हैं और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। और वो आदमी वही है, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। और सिल्वर के बर्तन में अगर उसको चाय बनाने के कारण उसकी दुकान सील की गई है तो फूड एंड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक नोटिस देता है, उसमें लिखा रहता है कारण क्या है, उसमें लिखा होगा, वो दिखाएं जरा कहाँ पर सिल्वर के बर्तन के कारण कहा गया है। लोगों में केवल झूठ बोलना, भ्रम फैलाना। लेकिन और अब लगता है कि क्योंकि इनके पास जब गरीब तबका भी इनके साथ नहीं बचा है तो उसके कारण तभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मोहल्ले में चाय की टपरी पर आपको अल्मुनियम वाले बर्तन दिखते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई अल्मुनियम के बर्तन में बनाता है। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है? सब जगह मिलेंगे। आपके घर में अल्मुनियम के बर्तन में चाय बनती है कि नहीं? नहीं, सब जगह मिलेंगे, लेकिन तो क्या एक्शन मैं कह रहा हूँ सब जगह बनती है, सब जगह मिलेंगे। लेकिन जो जिस व्यक्ति ने इसको अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट अगर सील किया है तो उसके बाद उसको नोटिस दिया होगा ना कि किस कारण से को दिखाए जरा, उसके अंदर कहाँ लिखा है कि जो एल्युमिनियम के बर्तन के कारण इसको सील किया गया है। ये झूठ बोलते हैं, अखिलेश यादव भी झूठ बोलते हैं, उनके नेता भी सब झूठ बोलते हैं। मुझे वो नोटिस की कॉपी दिखा दो जिसके अंदर वो सीलिंग का ऑर्डर है, उसके अंदर लिखा हुआ हो कि एल्युमिनियम के बर्तन के कारण इसको सील किया गया, वो दिखा दीजिए। वरना झूठ मत बोलिए ना, ये झूठ ही बोल रहे हैं केवल। मुझे दिखाइए कहाँ लिखा है वो, किसने कहा कि सील एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर चाय बनाने के कारण सील किया गया? एक जगह दिखा सकते हैं आप? ठीक है विनय जी, आप अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे वो और अगर आपको इतनी फिक्र है, पीतल के बर्तन आप बंटवा रहे हैं, तो बाकी टपरी वालों का क्या कसूर है? उनका क्यों नहीं बर्तन पहुंचा रहे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, इतनी गंदी सोच भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं और कोई बात तो है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्हें मालूम है इनकी सरकार जाने वाली है और ये इसीलिए परेशान है। बताइए, गरीब लोगों को परेशान करके ये क्या बताना चाहते हैं? क्या अगर आर्यन के यहाँ छापा पड़ा या जो भी सील किया गया, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि ये नोटिस दिखा दें, कितने और लोगों के यहाँ रेड पड़ी है? कितने लोग? सिर्फ उसके यहाँ रेड पड़ी क्योंकि उसने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को चाय पिलाया है। अरे चाय पिलाना क्या गुनाह है क्या? लेकिन वो का दर्द दिखा, आपने बर्तन दिया, ठीक है, अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए जो आपको परेशान नजर आते हैं। लेकिन जरा ये बताइए विनय जी, जनता पार्टी की चाय, विनय जी जरा ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं वहां पर जब वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो गैर हिंदू लोगों ने वहां पर परेशान किया, वहां पर दबंग पहुंच गए, उनको क्या बोलेंगे? उनका दर्द क्यों नहीं नजर आया? अखिलेश यादव ने क्या एक भी बार इस पे बोला? एक शब्द नहीं आया उनका। समाजवादी पार्टी के अरे हिंदू, अरे सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है अब पागल हो चुकी है। इसके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी होता है। अपराधियों की कौन सी जात होती है, कौन सी धर्म होता है? ये भारतीय जनता पार्टी सारे अपराधी मुसलमान है तो बोलो ना कि अपराधी मुस्लिम है। भारतीय बोलते हो आप? हम सारे पूरे देश को मुस्लिम अपराधी है, उसके ऊपर गिरफ्तार करेंगे। चुप रहो, चलेगा। तुम क्या बात करते हो? इतनी छोटी बात करते हो, नहीं निकलेगा। इतनी छोटी बात करते हो। चाय पिलाना गुनाह हो गया? चाय पिलाना गुनाह हो गया? क्या समझते हो? अखिलेश यादव की दरबार है क्या ये? मुझे अखिलेश यादव का दरबार नहीं प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे नहीं। गेस्ट के प्रति प्लीज सम्मानजनक भाव। देशद्रोही कहीं के, देश बेचने वाले लोगों के विचारधारा के घृणित मानसिकता के चुप रहो। बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। नहीं, ऐसे पर्सनल अटैक नहीं विनय जी, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अगर मान लीजिए अगर आर्यन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ दबंग पहुंच गए, अटैक हुआ, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, अखिलेश यादव उनके बारे में कुछ कह देते। स्क्रिप्ट लेकर आप समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, एक मिनट विनय जी से जवाब व्यापारियों के विरोधी है। सब एक मिनट विनय जी, लोग जो अरे तुम भी महिला विरोधी हो, तुमने महिलाओं के बिल को जो है रोक करके रखा है, महिलाओं के साथ जो है केवल तुमने अन्याय किया है। विनय जी जिस विषय पर बात करें प्लीज उस पर रहिए सर, प्लीज। मैं डिरेल करने नहीं दूंगी आपको, मैं डिरेल करने नहीं दूंगी। मैंने सीधा आपसे सवाल पूछा कि जिन दबंगों ने उन पर अटैक किया, खुद आर्यन ही कह रहे कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, अखिलेश यादव ने उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहा? के कारण चाय वाले को सील किया। मैं तो कह रहा हूँ, दिखाइए झूठे आदमी। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने गलत किया उसे गिरफ्तार कीजिए। क्यों नहीं करते? लाइए सामने,
इस तरह का मनगढ़ंत कहानी बना करके वही होगा गिरफ्तार, सभी हो रहे हैं। आपके जब पास गिरफ्तार होते हैं आप ही कोई के लोग मुद्दा है साथ नहीं। थे अब कि उत्तर मौलाना को प्रदेश से गिरफ्तार कर विदाई रही है, हो- आप ही के ऐसे लोग क्यों साथ रो थे। रहे हैं? नहीं मनगढ़ंत कहानी कौन बना रहा है? रो मत। अभी मनगढ़ंत कहानी कौन बना रहा विदाई है? हो चुकी है। खुद आर्य नहीं कह रहा है कि भाई हम पर अटैक हुआ था, लेकर ढूंढना दबंग पड़ेगा। वहां पर पहुंच कर बोले कि समाजवादी अखिलेश यादव को चाय पिला सकते तो हमें क्यों नहीं? इस पर तो अखिलेश यादव का एक भी शब्द नहीं आया। अब देख सर जल्दी से आपका रिएक्शन लेते हुए 27 से पहले ये चाय वाले की गूंज क्यों हो रही है यूपी में? क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि भाई जो वहां पर गैर हिंदू समाज के लोगों ने अटैक किया उस पर अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे? देखिए, पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि एक चाय का दुकानदार जो टाइम्स नाउ नवभारत का समाचार है या अन्य जगह जिस प्रकार के समाचार आए हैं उससे एक दुकानदार पीड़ित दिखता है कि उसके यहाँ फूड डिपार्टमेंट के छापे मारे गए, उसको नोटिस दिया गया, फिर उसके दुकान पर हमले हुए। लेकिन ये सब अखिलेश जी के चाय पीने के कारण हुआ होगा, ये जरा गले में उतारना बहुत कठिन है। अखिलेश जी और उनका परिवार अनेक दुकानों में नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन उसमें कहीं नहीं होता है। अगर यूपी में कोई और घटना होती तो माना जाता कि जहां जहां अखिलेश जी चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, वहां वहां छापे पड़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। तो अब क्या ये घटना उसी से जुड़ी है? क्योंकि हमने भी फूड इंस्पेक्टर का भी बयान पढ़ा है कि उसके बीच में लगातार बोल रहे हैं, अरे भाई दूसरे के भी सुन लो भाई, बता तो रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? एक बार बोलने देखिए, उसने जो बयान दिया है कि हमारे पास एक टेबलेट खा रखे हो, हमारे पास सम मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन शिकायत की थी कि ये चाय जो है यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई नहीं है दी जाती है। उसके आधार पर हम छापा मारने गए थे जो डिपार्टमेंट की है। तो जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी उन्हीं लोगों ने शिकायत की थी और ऑनलाइन शिकायत पर एक कार्रवाई हुई है। अब चूंकि अखिलेश जी के वहां चाय पीने से उसकी प्रसिद्धि हो गई है तो हर घटना को अखिलेश जी से जोड़ा जा रहा है और अखिलेश जी ने भी बिना मुझे लगता है जांच किए हुए उसको बुलाकर पीतल का बर्तन दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमले किए और जिनको शिकायत किया उसका नाम लेके बोलना चाहिए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। अरे सब स्पष्ट है मैम, सब स्पष्ट है कि क्या राज्य सरकार ने केवल पूरे उत्तर प्रदेश में एक चाय वाले पे किया क्या? ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसके अंदर कई सारी दुकानों पर एक साथ रेड पड़ती है, उस पर ही पड़ी होगी। लेकिन पर्टिकुलर अखिलेश यादव ने क्योंकि उस दुकान का बात की है, उसके बारे में बोला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उनकी बात को महत्व दिया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सीजर मीमो में ये नहीं लिखा कि वो सिल्वर के बर्तन में चाय बनाता है, इसलिए उसकी दुकान को सीज किया गया। ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और एक उनको लगता ही है कि जब गरीब आदमी उनसे छिटक गया, यादव भी उनसे छिटक करके चले गए, हिंदू पहले ही जा चुके हैं, केवल मुसलमानों के भरोसे वो सत्ता में आना चाहते हैं, तो इसलिए वो गरीबों को पक्ष में करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं। और ये उसी प्रपंच की परिणति है, ये उसका और कुछ भी नहीं है, ये एक उसका हिस्सा है। उनको लगता है इससे गरीब लोग उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन सबको मालूम है कि चाय एल्युमिनियम के बर्तन में ही बनती है, सबके घरों में बनती है। भाई आपके हमारे घरों में बनती है, इसमें दिक्कत किस बात की है? ठीक है बिट्टू जी जवाब दीजिए। और मतलब अगर मान लीजिए आपको फिक्र है, अगर चाय वाले की इतनी फिक्र है तो मतलब ये क्या फोटो क्लिक करवाने के लिए एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्या अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं क्या? क्योंकि मान लीजिए जिसके यहाँ भी एक्शन हुआ, जिसके यहाँ भी कार्रवाई हो जाए, आप गरीबों पर प्रचार करेंगे, मतलब फूड सेफ्टी विभाग अपना काम नहीं करेगा क्या? अरे मैम बंगाल में झाल मुड़ी वाले की फोटो लाने की क्या आवश्यकता थी? प्रधानमंत्री जी 10 रुपए का झाल मुड़ी खाने चले गए, फोटो क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? उसी के लिए आप बता रही है फोटो क्लिक कराने की क्या? अरे माननीय प्रधानमंत्री का केतली इन्होंने देखा क्या कभी केतली? ये तो बर्तन तो फिर नहीं दिए गए ना, बर्तन तो फिर नहीं दिए गए ना, पीतल के बर्तन। आपको देश को तोड़ रहे हैं क्या? अरे वो जिसके पास जाते हैं गरीबों से जुड़ते हैं, बिल्कुल दिया गया। इतने परपंच नहीं रखते, वो ये नहीं कहते तुमने जाकर के हमारे समाजवादी पार्टी में जिस अगर आपको जहाँ भी खुलवाते ना, जहाँ भी देखा जाता है सबकी मदद करते हैं। कि आपके शासन काल में कितने गरीबों को दुकानें अलॉट की गई? मोदी जी के आप पास बता सकते हैं गरीबों को कितने गरीबों को आपने अपने शासन काल में दुकानें अलॉट करी? मैं बता सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कितने गरीबों को अपने रहने के लिए मकान तक दे दिया। दुकान की तो बात छोड़ दीजिए, मकान तक दे दिया। आप बता दीजिए कि आपने कितने गरीबों को उजाड़ा दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। एक बार बात करने के बाद ये बता सकता हूं। ऐसा अच्छा नहीं लगा, प्लीज नवीन जी, एक मिनट, नवीन जी प्लीज।
जिन्होंने सारे के सारे लोगों के घरों पे कब्जे कर लिए, लेकिन आप जो है गरीबों को नहीं दे पाए। नवीन जी प्लीज एक मिनट, विनय जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा ना कि गिनती बताने, मैं बता दूं भाजपा की सरकार में कितने गरीबों को उजाड़ा गया है। आप विकास नगर में देखिए, अभी गरीब बेचारे झुग्गियों में रहते थे, उनके घरों को जला दिया गया, प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं गया। ये गरीब के हित से बनते हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए सवाल दोहरा रही हूँ। मेरा सवाल क्या था? मैं कह रही हूँ कि कोई भी विभाग अपने अनुसार काम करता है, क्या हर बार उस पर राजनीति करना जरूरी है क्या? मतलब क्यों ऐसा अखिलेश यादव को लग रहा है कि गरीबों पर अत्याचार है? विभाग तो अपना काम करेगा ना। अरे विभाग कौन मना कर रहा है ना काम करे? कौन मना कर रहा है? केवल जहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं वहीं पर क्यों छापा पड़ा? और क्या उत्तर प्रदेश में और कहीं चाय की दुकानें नहीं है और ढाबलियां नहीं है? कहीं छापा नहीं पड़ा? रास्ते से भी तो बहुत